बाड़मेर, थार के हृदय की एक अनकही कहानी। दूर पश्चिम राजस्थान की सुनहरी रेत के महासागर में, जहां सूरज आग उगलता है और हवाएं रेत के टीलों पर कहानियां लिखती हैं, एक शहर बसा है, बाड़मेर। ये केवल रेत और पत्थरों का शहर नहीं, बल्कि वीरता, कला और धुन की एक जीती जागती विरासत है। इसकी कहानी किसी एक नायक की नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों की है जिन्होंने इस कठोर धरती को अपनी मेहनत और मोहब्बत से सींचा है। एक योद्धा का सपना, राव भीमाजी का बाड़मेर। यह कहानी शुरू होती है 16वीं सदी के मध्य में। उस समय के वीर शासक राव भीमाजी ने अपनी राजधानी को जूना की पहाड़ियों से हटाकर एक नई जगह बसाने का निश्चय किया। उन्होंने एक ऊंची पहाड़ी को चुना, जिसके ऊपर से मीलों तक फैला थार का रेगिस्तान नजर आता था। यहीं पर उन्होंने बाड़मेर के किले की नींव रखी, जिसे आज बाड़मेर गढ़ के नाम से जाना जाता है। यह किला केवल सुरक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि राव भीमाजी के उस सपने का प्रतीक था, जहां वे अपने लोगों के लिए एक समृद्ध और सुरक्षित भविष्य बनाना चाहते थे। किले के नीचे धीरे धीरे एक शहर बसने लगा। यहाँ के घरों की दीवारें रेगिस्तान की गर्मी को मात देती थीं, और लोगों के दिलों में अपार स्नेह और अपनापन था। दिन में जहां बाजार की चहल पहल रहती, वहीं शाम ढलते ही चौपालों पर लोक संगीत की धुनें गूंजने लगतीं। मंगनियार और लंगा समुदाय के कलाकार अपनी सुरीली आवाज में पीढ़ियों से चली आ रही लोक गाथाएं सुनाते, जिनमें वीरों की बहादुरी और प्रेमियों के अमर प्रेम के किस्से होते। कला और रंगत की धरती बाड़मेर की असली आत्मा तो इसकी कला में बसती है। यहाँ की हवा में अजरख प्रिंट के रंग घुले हुए हैं। यह केवल एक कपद्धा छापने की तकनीक नहीं, बल्कि एक पीढ़ियों पुरानी परंपरा है, जिसमें प्रकृति के रंगों का उपयोग करके कपद्धों पर चांद सितारों जैसे खूबसूरत नमूने उकेरे जाते हैं। गांव की महिलाएं अपनी सुइयों से कपड़ों पर ऐसा जादू करती हैं कि साधारण सा कपधा भी बोल उठता है। उनकी कशीदाकारी में यहाँ के जीवन के रंग, यहाँ के फूल और यहाँ के सपने नजर आते हैं। इसी धरती पर खेमाराम नाम का एक युवा कारीगर रहता था। उसके हाथों में लकड़ी को तराशने का ऐसा हुनर था कि बेजान लकड़ी भी जीवित हो उठती थी। वह ऊंट, घोड़े और मोर को लकड़ी पर ऐसे उकेरता मानो वे अब भी बोल पड़ेंगे। उसकी कला की चर्चा दूर दूर तक थी, लेकिन उसका सपना था बाड़मेर के किले के मुख्य द्वार के लिए एक ऐसा नक्काशीदार दरवाजा बनाना, जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां अपने पूर्वजों के हुनर पर गर्व कर सकें। किराड़ू का रहस्य और एक आर्षी का श्राप। बाड़मेर से कुछ ही दूर किराड़ू के खंडहर आज भी एक भूली बिसरी कहानी सुनाते हैं। कहते हैं, एक समय में यह एक वैभवशाली नगर था, जिसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता था। यहाँ के मंदिरों की मूर्तिकला इतनी अद्भुत थी कि पत्थर भी बोलते हुए प्रतीत होते थे। लोक कथा के अनुसार एक बार एक सिद्ध आर्षी अपने शिष्यों के साथ यहाँ पधारे। नगरवासियों ने उनका खूब आदर सत्कार किया, लेकिन जब आर्षी तपस्या के लिए गए तो लोगों ने उनके बीमार शिष्यों को भुला दिया। केवल एक कुम्हारिन थी जो निस्वार्थ भाव से उन शिष्यों की सेवा करती रही। जब आर्षी लौटे और उन्होंने यह देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। जिस स्थान पर मानवता नहीं, उसे पत्थर हो जाना चाहिए। कहते हैं, उनके श्राप से पूरा नगर पत्थर का बन गया। उन्होंने उस दयालु कुम्हारिन से कहा कि वह शाम ढलने से पहले यहाँ से चली जाए और पीछे मुड़ कर न देखे। लेकिन ममतावश कुम्हारिन ने पीछे मुड़ कर देख लिया और वह भी पत्थर की मूर्ति बन गई। आज भी किराड़ू के ये खंडहर उस श्राप की कहानी कहते हैं और हमें मानवता का पाठ पढ़ाते हैं। आज का बाड़मेर, परंपरा और प्रगति का संगम। समय बदला, लेकिन बाड़मेर की आत्मा वही रही। आज यहाँ के रेतीले ढोरों के नीचे तेल के अथाह भंडार मिले हैं, जिसने इस क्षेत्र की प्रगति को नई दिशा दी है। ऊंटों के कारवां की जगह अब आधुनिक गाड़ियां दौड़ती हैं, लेकिन यहाँ के लोगों का अपनी जड्डों से जुड़ाव आज भी उतना ही मजबूत है। आज भी यहाँ की शाम में लोक संगीत से गुलजार होती हैं। आज भी यहाँ के कारीगर अपनी कला से दुनिया को चकित कर रहे हैं, और आज भी यहाँ के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाने जाते हैं। बाड़मेर की कहानी रेगिस्तान की तरह ही विशाल और गहरी है, जो हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठोर क्यों न हों, कला, साहस और प्रेम से हर मुश्किल पर विजय पाई जा सकती है। ये थार के हृदय में धड़धकता हुआ एक ऐसा शहर है, जिसकी हर धड़कन में राजस्थान की अमर संस्कृति बसती है।